नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। कोटपुतली नगरपालिका उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव आज संपन्न हो गए हैं। कोटपुतली में नगरपालिका उपाध्यक्ष पद के लिए आज सुबह ही नामांकन दाखिल किए गए थे। भाजपा व कांग्रेस के अलावा 3 निर्दलीयों ने नामांकन दाखिल किए थे, लेकिन दोपहर बाद निर्दलीयों ने अपने नामांकन वापस ले लिए थे, जिसके बाद मुकाबला भाजपा व कांग्रेस पार्टियों में रह गया था। दोपहर 2 बजे बाद शुरू हुई मतदान प्रक्रिया में निर्वाचित पार्षदों ने अपने मत का प्रयोग किया। इस दौरान अलग अलग राजनीति के दांवपेच भी देखने को मिले। जहां एक दिन पहले संपन्न हुए नगरपालिका अध्यक्ष पद चुनाव में कांग्रेस के कपिल चौहान बीजेपी की गाड़ी से वोट डालने आए थे, वहीं आज नगरपालिका उपाध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस के साथ नजर आए। कपिल चौहान, वार्ड नंबर 35 से पार्षद हूँ। तो आज किसको वोट डाला आपने? सर, मेरे मन में थी, जिनको डाल दिया, मैं अपने उसको इश्यू नहीं बनाना। लेकिन कल आप कांग्रेस के, कल आप बीजेपी के साथ आए, आज कांग्रेस के साथ? कोई की गाड़ी में नहीं था, मेरे पर्सनल व्हीकल में था। मतदान स्थल पर पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष महेंद्र सैनी भी आए और उन्होंने नगरपालिका चुनाव को लेकर खुलकर अपनी पीड़ा भी व्यक्त की। सुनिए। हमने नगरपालिका चुनाव में हमारी भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और हमारे साथियों ने जी तोड़ मेहनत की। हमारे विरुद्ध राज्य सरकार खड़ी थी और हम हमारे कार्यकर्ताओं के साथ और हमारे सहयोगी पार्षदों के साथ भरपूर प्रयास करके जोरदार टक्कर दी, लेकिन कुछ समीकरण ऐसे बने जिसके कारण हमें हार का सामना करना पड़ा। निश्चित तौर पर ये एक गंदी राजनीति की शुरुआत कोटपुतली में हुई है। ये कोटपुतली के भविष्य के लिए एक खतरा साबित होगी। मैं आप पत्रकार बंधुओं से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि कोटपुतली के विकास में आप भी जनहित के मुद्दों को उठाएं और नगरपालिका क्षेत्र के विकास के आयाम स्थापित करें। मैं ऐसा आपके द्वारा इस सरकार से आह्वान करना चाहता हूँ। जहाँ भी कोटपुतली के विकास की बात होगी, हम उनका साथ देंगे। अगर उन्होंने लीपापोती के काम किया, हम उसका जोरदार विरोध करेंगे और आने वालों दिनों में दिखा देंगे कि सरकार कैसे चलाई जाती है। मुख्य कारण क्या रहा? आप जैसे कह रहे हैं कि वह लीपापोती है, तो उसका कारण क्या रहा? मुख्य कारण ये रहा कि 3 फॉर्म अध्यक्ष पद के पालिका के लगे। उसमें जो 2 दिन पहले राज्य सरकार के मंत्री को गाली काट रहे थे, निकाल रहे थे, आज उनकी गोदी में जाके बैठ गए। और जो भ्रष्टाचार का आरोप हमारे ऊपर लगा रहे थे, वो आपको सबको मालूम है कि वो खुद भ्रष्टाचारी थे। उन्होंने 5 साल बैठ के नगरपालिका घर पे चलाई थी और हमने जो पिछले 5 साल में विकास का कार्य किया था, वो आप सभी को सर्वविदित है। हमने पिछले 5 साल में करीब 3000 पट्टों का नियमन किया, जिससे कोटपुतली की जनता को रिलीफ देने का काम किया। साथ ही साफ सफाई की व्यवस्था में हमने पूरे भारत में 98 रैंक हासिल की, जो हमारे लिए गौरव का विषय है। साथ ही साथ हमने निर्माण कार्यों, लाइट व्यवस्था को ऐसा सुदृढ़ किया कि हर गली मोहल्ले में LED लाइट, हर कच्ची सड़कों को पक्का करने का काम किया गया। ये हमारे उपलब्धि रही। साथ ही साथ इस उपलब्धि के साथ जैसा ये घटनाक्रम हुआ, लोगों द्वारा जो हमें धोखा दिया गया, निश्चित तौर पे हमें दुख पहुंचाता है, लेकिन हम मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और कोटपुतली के विकास में जोरदार भागीदारी निभाएंगे। तो राजनीतिक दबाव रहा है या कोई खरीद फरोख्त के लिए हो सकता है? बात सुनने में तो ये आ रहा है कि खरीद फरोख्त का मामला चला है और मोटा चला है। वो आप सबको विदित है, उसके बारे में हम कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहूँगा। आपके पास 18 पार्षदों का बहुमत का समर्थन मिला, तो 18 का ही था या क्रॉस वोटिंग हुई? हमें आश्वासन था, हमारे पास करीब 20-21 का आंकड़ा लेके चल रहे थे और जैसे गुटबाजी हो रही थी, हम मान रहे थे कि वोट बन जाएगा, लेकिन लास्ट टाइम पे लोगों ने ऐसी पलटी खाई कि हमारा वोट नहीं बन पाया। पारिवारिक लड़ाई हर घर के अंदर होती है, लेकिन वो इस चरम पर पहुंच जाएगी कि आपके जो दादा और पूर्व सरपंच शंकर लाल सैनी उसके में अंदर जाकर बैठे, उस पर क्या कहना चाहिए?
उस पर मैं यही कहना चाहूँगा, वो हमारा आंतरिक मामला है, वो चलता रहता है, हर परिवार की अलग अलग कहानियाँ होती हैं। तो नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र सैनी ने न केवल विकास कार्य गिनवाए बल्कि नगरपालिका चुनाव को लेकर पार्षदों पर धोखा, विश्वासघात और खरीद फरोख्त का आरोप भी लगाया। आपको बता दें कि नगरपालिका उपाध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर प्रशासन ने आज भी पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। यहां तक कि पुलिये के ऊपर भी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से ही पुलिस प्रशासन ने अपनी व्यवस्थाएं बनानी शुरू कर दी थी और शाम 6 बजे तक पुलिस के आला अधिकारी सहित पूरा पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहा। इस दौरान 39 पार्षदों ने अपना मत का प्रयोग किया, एक पार्षद अनुपस्थित रहा। शाम को 5 बजे बाद जैसे ही नगरपालिका उपाध्यक्ष पद के परिणाम की घोषणा हुई, नगरपालिका के बाहर खड़े समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। नगरपालिका उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस के अशोक शरण ने जीत हासिल की। जहां एक दिन पहले ही नगरपालिका अध्यक्ष पद पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी, 22 वोट मिले थे, वहीं नगरपालिका उपाध्यक्ष पद पर भी कांग्रेस ने जीत हासिल की और 24 वोट प्राप्त किए। भाजपा उम्मीदवार को 15 वोटों पर संतोष करना पड़ा। मैं अशोक शरण सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा। उपाध्यक्ष पद के लिए आज चुनाव पूर्ण हुए हैं। उसमें अशोक शरण जी कांग्रेस उम्मीदवार थे और सुशीला जी बीजेपी से उम्मीदवार थे, जिसमें से अशोक शरण जी को 24 वोट मिले हैं और सुशीला जी को 15 वोट मिले हैं। इस प्रकार अशोक शरण जी कोटपुतली नगर पालिका के उपाध्यक्ष निर्वाचित किए जाते हैं। और इसी के साथ आज कोटपुतली नगरपालिका बोर्ड के चुनाव संपन्न हो गए हैं। न्यूज़ चक्कर कोटपुतली के नवनिर्वाचित बोर्ड को शुभकामनाएं प्रेषित करता है और कोटपुतली प्रशासन को शांतिपूर्ण चुनाव के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है। नमस्कार।